वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एस शास्त्री एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है फर्स्ट, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground and the remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in class 10th. सितंबर 21 में ये आ चुका है। नाउ इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? हमको क्या पूछा गया है? Find the total number of students in class 10th. Let the total number of students in class 10th इज x। हम ये मानते हैं कि 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x है। अब पहला कंडीशन क्या है? 7/2 times of the square root of the total number of students are playing on the ground। तो हम लिखेंगे number of students playing on the ground। कितना है ये? That is equal to 7/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? x है, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब रूट ऑफ x। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड हुए। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है? 2 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन द क्लासरूम। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लासरूम, स्टडीइंग इन क्लासरूम कितने हैं? 2 बच्चे। ओके, अब कंडीशन क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लासरूम। सो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम। क्या कंडीशन दी है? हमको दी है 7/2 रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू x। कैसे आइए? जो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और कुछ बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 बनते हैं। इसीलिए हमने ये दोनों को ऐड करके 10th नंबर के क्लास 10 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वलाइज किया है। ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो 7√2x x प्लस 2 लेफ्ट से राइट में लेके गए, -2 हो गया। नाउ रूट ऑफ x 7√x 2 को हम यहाँ पर अगेन शिफ्ट करते हैं। सो 7√x 2x -4, 2 into x 2x, 2 2s are 4। अब हम क्या करेंगे? हमको स्क्वायर रूट में सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उसका आंसर हमें नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे और हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, यहां तक हो गया। अब 7√x का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर विल बी 49। रूट x का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर -2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम a माइनस बी या a प्लस बी इनका स्क्वायर देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज जो है हमको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ 49x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? x स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 4s are 16, x प्लस 16। अब हम क्या करेंगे? सारे टर्म्स को 49x जो है उसको लेफ्ट से राइट में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा कैसा आएगा सम? 4x स्क्वायर माइनस 16x, 49x को हम x के तरफ लेके जाते हैं, मतलब हमने लेफ्ट से राइट में किया है। सो -49x प्लस 16 इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन बड़े की डालेंगे, 40 50 60 65 माइनस 65x माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू 16 64 होता है। 64 के ऐसे दो फैक्टर्स हम निकालेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 65 आए, तो हम 64 वन सा लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे अपन। 4x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 64x माइनस 1x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमारा सिचुएशन क्लियर हो गई है। नाउ यहाँ पे कॉमन हम क्या निकालेंगे, 4x निकालेंगे। अंदर में x माइनस 4 वन जा 4, 4 6 जा 24 माइनस 1 x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों भी ब्रैकेट में सेम नंबर सेम टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा इक्वेशन जो है करेक्ट है। सो x माइनस 16 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे देखो x इज इक्वल टू 16 और 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू हम 1/4 नहीं ले सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1/4 कभी नहीं हो सकता है। तो हम क्या लेंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60। नाउ अगला क्वेश्चन बच्चों, हम स्पीड एंड डिस्टेंस पे लेते हैं। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है वो इस सब में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। नाउ अ ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर की दूरी मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 240 किलोमीटर दिया है। If the speed of the train is increased by 12 km per hour, it takes 1 hour less to cover the same distance. Find the initial speed of the train. एक ट्रेन है जो कोई तो भी स्पीड से जाती हुई रहती है। अब ये ट्रेन जो है अगर अपनी स्पीड बढ़ा देती है, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा देती है, तो इसको 1 घंटा कम लगता है उतना ही डिस्टेंस 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। तो हमें पता करना है फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। जुलाई 22 में आया है सॉल्यूशन। फाइंड क्या है, इनिशियल स्पीड। तो हम लिखेंगे लेट इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन की शुरुआती स्पीड जो थी वो x किलोमीटर पर आवर है। आगे क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, 240 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय, सो हम कहेंगे स्पीड इज इंक्रीज्ड कितने से, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। पहले जो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब नई स्पीड जो हो गई है, न्यू स्पीड जो हो गई है वो हो गई है x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। जब ये ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो इसको 1 घंटा कम लगता है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। एक फिगर बनाती हूँ मैं, सपोज ये कितना है डिस्टेंस, 240 किलोमीटर है। पहले जो ट्रेन थी वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, ठीक है। बाद में नया जो स्पीड आया वो x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो जब नई स्पीड से वो चलती है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। तो हमको पता है रिलेशन, क्या रिलेशन है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, अच्छा पहला वाला टाइम क्या है, पहला वाला टाइम इसको कितना लगा था, पहले वाले जो टाइम है इनिशियल टाइम हम लिखेंगे t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया था 240 किलोमीटर और तब इसकी स्पीड क्या थी x किलोमीटर पर आवर। फाइनल टाइम नहीं, टाइम आफ्टर
speed is increased, speed is increased. तो t2 ले रहे हैं हम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अब स्पीड क्या होगी बच्चों, x प्लस 12। ठीक है, अब दोनों कंडीशन दिया है। अब इनका ये कहना है कि दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस, ठीक है, ये इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, ठीक है, पहला वाला जो टाइम है वो ज्यादा टाइम लेता है, दूसरा वाला जो टाइम है कम लेता है। सो हम क्या कहेंगे, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आवर हमको दिया हुआ है। सो 240 अपॉन एक्स माइनस 240 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 1। अब कैसे करेंगे बच्चों सॉल्व, 240 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 1। नाउ 240 को हम 1 के नीचे ले जाएंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। सो x प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाय 240, प्लस एक्स माइनस एक्स चले गया और सॉल्व करना है हमको आगे। तो कैसा आएगा ये, 12 इंटू 240 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिए बच्चों। सो 12 4 जा 48, 24 12 2 24 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। सॉल्व करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 2880 इक्वल टू 0। अब 2880 के ऐसे फैक्टर्स हम बनाएंगे जो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड तो नहीं पर सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आए। तो हम 5 5 25, 9 5 7 35, 5 6 30, 2 2 4, 2 8 2 8, 2 1 2, 2 4 2 4, 2 7 2 2, 2 3 2 6, 3 1 3 2, now 3 4 2 2 2 1। ओके, अब ये जो फैक्टर्स हमारे निकले हैं उनको हम ऐसे पेयरिंग करेंगे कि हमारा आंसर जो है कितना आना चाहिए बच्चों, 12 आना चाहिए। तो हम कैसे पेयरिंग करेंगे, तो हम पेयरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आए थे 5 2 10, 10 3 30, 32 60, ये 60 आया अपना, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। नाउ दोनों को माइनस करने पर 12 बन रहा है, तो एग्जैक्टली सही है हमारा आंसर। सो हम कौन से दो नंबर लेंगे, 60 एंड 48। तो प्लस 60x लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर बड़े में प्लस आता है, छोटे में माइनस आएगा, माइनस 48x माइनस 2880 इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन, x प्लस 60 माइनस 48 कॉमन, x प्लस 60 इक्वल टू 0। सो x प्लस 60, x माइनस 48 इक्वल टू 0, x प्लस 60 इक्वल टू 0 और x माइनस 48 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 48 हमारी आ रही है। x अगर 48 है तो इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन्होंने पूछा है। सो इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होगा बच्चों, 48 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आगे, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर्स। अब कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3। तो अगर हम फर्स्ट नंबर x ले रहे हैं तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या होगा, x प्लस 2, फोर्थ नंबर x प्लस 3, फिफ्थ नंबर x प्लस 4। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन, लेट 5 consecutive natural number is x, x plus 1, x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4।
अब कंडीशन हमें क्या दी है, कंडीशन ये है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंगली हम ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इन सबका सम का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1455। अब स्क्वायर देख के हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये किसका है हमारा, इसका एक्सपांशन है, प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये किसका एक्सपांशन है बच्चों, इसका एक्सपांशन है। नाउ थर्ड टर्म का एक्सपांशन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका एक्सपांशन है, ठीक है। नाउ आखिरी टर्म है x प्लस 4, सो x प्लस 4 का एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1455। नाउ 1x स्क्वायर, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 1455। अब एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5x स्क्वायर लिखेंगे हम। एक्स वाले टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20x। अब नंबरों की बारी आती है बच्चों, नंबर को ऐड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 4 9 16 9 16 माइनस 1455 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, 5x स्क्वायर प्लस 20x 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा ये, माइनस 1455 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 20x दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 14 5 माइनस 0 5 25 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1425। अब ये सारे 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, बराबर हमें नजर रखना है। और सबको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स को। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 285 इक्वल टू 0। 285 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे हम ताकि 4 आ जाए, तो ऐसे फैक्टराइज करेंगे अपन। 5 5 25, 5 7 35, 19 3 57, 3 1 5 3 15, एक टर्म हमारा 15 आया, दूसरा 19, 19 माइनस 15 4 आता है, तो हम ये दो नंबर्स ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15x माइनस 285 इक्वल टू 0। 19 माइनस 15 4 होता है बच्चों, और 19 इंटू माइनस 15 करेंगे तो माइनस 285, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो x कॉमन x प्लस 19 माइनस 15 कॉमन x प्लस 19। सो हमारे दो टर्म आएंगे x प्लस 19 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, x प्लस 19 इक्वल टू 0 और x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 15 आएंगी या x की वैल्यू -9। नेचुरल नंबर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 15, मतलब हमारा फाइंड द नंबर्स, तो हमारे नंबर्स कौन सा है, 15 16 17 18 19। देयरफॉर
numbers are 15, 16, 17, 18, 19। तो इस तरीके से बच्चों आज का जो सेशन है हमारा यहीं पर फिनिश होता है। और अच्छे अच्छे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो 10th क्लास के लिए या आगे वाले क्लासेस के लिए 11th 12th के लिए भी आपके लिए बहुत ही अप्रोचेबल है, जो पॉजिटिव अप्रोच रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेरे वीडियोस जो है सबसे पहले पहुंचे, तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।